रतन टाटा आज 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में शादी भी नहीं की थी। एक मर्तबा बरतानिया में कारोबारी शख्सियत का अवार्ड होता है, वो देने के लिए मदऊ किया गया, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर माजरत कर ली कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मजमूई सरमाया पाकिस्तान के जीडीपी से भी तजावुज कर चुका है। आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए और रतन टाटा अपनी पॉकेट मनी खत्म होने के बाद अपने स्टूडेंट लाइफ में बर्तन धोकर भी कुछ पैसे कमा लिया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, एशिया के चंद कामयाब और मारूफ कारोबारी हजरात में शुमार होने वाले रतन टाटा आज 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ये बात तो बहुत से लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना कारोबार दुनिया के 6 बड़े आजमों और 100 ममालिक तक फैला दिया था, लेकिन वो अपनी जाती जिंदगी में किस कदर सादा थे, ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि रतन टाटा का अपना स्टाफ भी बाज़ौक़ात हैरान रह जाता था, क्योंकि ना वो अपने साथ कोई मुलाजिम रखते थे और ना ही कोई ऐसा स्टाफ मेंबर उनके हमरा होता था जो उनकी फाइल्स या दीगर दस्तावेजात उठा सके, बल्कि वो अपना सामान भी खुद ही उठाया करते थे। इंडियन एयरलाइन की एक सर्वे रिपोर्ट है, जब स्टाफ से सर्वे किया गया कि आपको आज तक सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियत कौन सी लगी, तो उस सर्वे में अक्सरियत की राय रतन टाटा थी, क्योंकि रतन टाटा बैनुल-अक़वामी सफर के दौरान भी अपने साथ कोई मुलाजिम नहीं रखते थे। वो स्टाफ से सिर्फ एक ब्लैक कॉफी का मुतालबा करते थे और अगर उनके पसंद की चीज उन्हें मिल जाती तो उस पर शुक्रिया कहते और अगर ना मिलती तो खामोशी इख्तियार कर लेते। इस सर्वे के मुताबिक रतन टाटा सफर के दौरान भी इंतहाई सादगी इख्तियार करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में शादी भी नहीं की थी और वो अपने 2 कुत्तों के हमरा रहा करते थे। एक मर्तबा बरतानिया में उनको एक बहुत बड़ा जो कि कारोबारी शख्सियत का अवार्ड होता है, वो देने के लिए मदऊ किया गया, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर माजरत कर ली और ये तौजी पेश की कि उनका कुत्ता इंतहाई बीमार है और वो ये वक्त अपने कुत्ते के साथ गुजारना चाहते हैं। जिस पर बरतानिया के शहजादे ने भी उनकी तारीफ की कि ये एक हकीकी इंसान की पहचान है। रतन टाटा के अंदर बहुत सी ऐसी खुसूसियात शामिल थी जिन्होंने उनको इस बरे-आज़म का एक बड़ा कारोबारी शख्स बनाया, लेकिन ये बात इंतहाई काबिल फ़िक्र साबित हुई जब ये पता चला कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मजमूई सरमाया पाकिस्तान के जीडीपी से भी तजावुज कर चुका है। और इतनी मालो दौलत की फरावानी होने के बावजूद रतन टाटा अपनी जिंदगी में इस कदर सादा क्यों है? तो आज के व्लॉग में हम चंद ऐसी ही अहम बातें और ये अहम सवाल कि एक प्राइवेट कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी का सरमाया एक मुल्क की जीडीपी से कैसे बढ़ सकता है, इस पर बात करेंगे। ये बात भी अहम है जिसने उनकी जिंदगी पर यकीनी तौर पर असरात मुरतब किए कि जब रतन टाटा 10 बरस के थे तो उनके वालिदैन की तलाक हो गई और दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। यकीनन जब वो बैनुल-अक़वामी सफ़र करते थे या फिर वो जब आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए और फिर बरतानिया का उन्होंने सफ़र किया, तो यकीनी तौर पर वो उस वक्त भी अकेले रहना पसंद करते थे और उनके चंद करीबी दोस्तों ने यह बात बताई है कि रतन टाटा उस वक्त चूंकि उनके वालिद उनको पैसे भेजा करते थे और वो उसूलों के इतने पाबंद थे कि उन्होंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप डॉलर जो है वो ब्लैक में खरीद लें। तो रतन टाटा अपनी पॉकेट मनी खत्म होने के बाद अपने स्टूडेंट लाइफ में बर्तन धोकर भी कुछ पैसे कमा लिया करते थे और ये उनकी जो सादगी थी वो उनकी शख्सियत का एक खासा साबित हुई। अब बात करते हैं कि उनकी कंपनी अ, दिनों में इस कदर बड़ी कंपनी कैसे बन गई कि एक मुल्क के जीडीपी से ज्यादा सरमाया हो गया। नाजरीन, टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी 2024 में तकरीबन 365 अरब डॉलर्स रही, जबकि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 341 अरब डॉलर्स लगाया। अगर सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात की जाए तो उसकी मालियत 170 अरब अमरीकी डॉलर्स है, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी मालियत पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन निस्फ है। नाजरीन, इस ग्रुप को इतना कामयाब ग्रुप बनने में तकरीबन 150 साल से जायद का अरसा लगा, लेकिन ये कई शोबा जिंदगी में इंडिया की पहली कंपनी रही। 8 फरवरी 1911 में
लोनावाला डैम का संगे बुनियाद डालते हुए उस वक्त के टाटा ग्रुप के सरबराह सर दोराबजी टाटा ने अपने वालिद जमशेद जी टाटा के नजरियात के बारे में बात की, जिन्होंने सन 1868 में इस कंपनी की बुनियाद डाली थी। ये अब 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है और 6 बड़े आजमों के 100 से जायद ममालिक में अपनी खिदमात पेश कर रहा है। दोराबजी टाटा ने कहा था कि मेरे वालिद के लिए दौलत का हुसूल सिर्फ एक सानवी चीज है। वो इस मुल्क के लोगों की सनती और फिक्री हालत को बेहतर बनाने को अव्वलीन तरजीह समझते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में वक्तन फवक्तन जिन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया, उनका बुनियादी मकसद इंडिया के इन अहम पहलुओं में तरक्की था। कंपनी की वेबसाइट पर उनके मिशन के तौर पर यह दर्ज है कि इन कंपनियों का कयाम दुनिया भर में मुख्तलिफ बिरादरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेद जी टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में उनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से रोक दिया गया था। जमशेद जी पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे, जिसमें इंडियन शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। यूं 1903 में मुंबई के साहिल पर ताज होटल का कयाम अमल में आया। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सहूलियात फराहम की गई थीं और इसमें अंग्रेज खानसामे काम करते थे। अब इसकी शाखें इंडिया, अमेरिका और बरतानिया समेत 9 ममालिक में हैं। इसी तरह सन 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल का इफ्तिताह उस रोज हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलका के तौर पर ताजपोशी हुई थी। और सबसे बड़ा ख्वाब जो था वो स्टील कारखाना बनाना था, लेकिन वो इस ख्वाब की ताबीर से पहले ही वफात पा गए। लेकिन फिर उनके बेटे दारोब जी ने उनकी वफात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और सन 1907 में टाटा स्टील ने पैदावार शुरू कर दी और इस तरह इंडिया एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां स्टील का कारखाना मौजूद है। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर खुद ही अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए पॉलिसियां मुतारिफ करवाईं, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम के औकात और 1921 में मां बनने वाली खवातीन के लिए मुराद शामिल हैं। उसके बाद रतन टाटा को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और वो सन 2012 तक इस ओहदे पर फायज रहे। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने बैनुल-अक़वामी सतह पर वुसअत हासिल की और कूर स्टील और जैगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े सौदे किए। रतन टाटा ने अपनी कारोबारी जिंदगी का आगाज 1961 में टाटा ग्रुप से किया और वो इब्तिदा में टाटा स्टील में शामिल हुए और कंपनी के मुख्तलिफ शोबों में काम किया। 1991 में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और उसकी क़यादत की। टाटा ग्रुप ने कई बैनुल-अक़वामी कंपनियां खरीदी और भारत में सनती तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मालो दौलत और खानदानी कारोबार की फरावानी के बावजूद भी रतन टाटा ने शादी नहीं की। सन 2011 में जब उनसे सवाल किया गया कि आपने अपनी जिंदगी में शादी ना करने का इंतखाब क्यों किया, तो रतन टाटा ने जवाब दिया कि वो अपनी जिंदगी में 4 मरतबा शादी करने के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन फिर पीछे हट गए और ये फैसला नहीं किया। अब शदीद अलालत के बायस रतन टाटा अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और उनका मुख्तलिफ मराहिल में तिब्बी मुआयना और इलाज जारी था, लेकिन आज उनकी वफात हो गई है। और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो दुनिया भर में उनकी जो बिजनेस को लेकर जो उन्होंने मिसाल कायम की और जिस तरह से अपने कारोबार में अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहे, दुनिया भर में उनको खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसान मीर खुद कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।